हम कुछ उदाहरण लेंगे और संख्याओं के क्रम को ज्ञात करेंगे। पृथ्वी लगभग 1 गुणा 10 की घात 7 मीटर व्यास की है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का व्यास हो सकता है? तो ये तो बस एक अनुमान है, एस्टिमेट है। पूछा गया है इनमें से कौन सा निकट है या आसपास है 1 टाइम्स 10 टू द पावर 7 के। ध्यान देने की बात यह है कि 1 गुणा 10 घात 7 1 टाइम 10 टू द 7 बराबर है 1 के आगे 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। यहां कॉमा लगा देता हूं ताकि स्पष्ट हो जाए। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 1 गुणा 10 घात 7 यानी 10 मिलियन यानी 1 करोड़। तो इनमें से अनुमान लगाया जाए तो कौन सा 1 करोड़ के लगभग है, नजदीक है? ये तो है 12,71,543। मतलब 1 मिलियन कुछ। यदि मैं अनुमान भी लगाना चाहूं तो मुझे पता है कि ये 1 करोड़ से बहुत दूर है, तो इसे तो हम यहीं छोड़ देते हैं। ये है 1,27,15,430। इसका अनुमान लगाएं तो हाँ, ये 1 करोड़ के आसपास है। अभी इसे यदि हम एक ही अंक से दर्शाना चाहें, वैज्ञानिक शब्दावली में लिखें तो ऐसे लिखेंगे। ये लिखा जाएगा 1.27153 गुणा 10 की घात 7। इसे लिखता हूं मैं 12,715,430। यदि हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये होगा 1.27153 गुणा 10 की घात 7। और जब इसे इस प्रकार लिखा जाता है तो आप कहते हैं कि अनुमान लगाना अब तो आसान है। अप्रोक्सीमेशन के जरिए ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात 7। लगता है हमें उत्तर मिल गया। चलो इसकी भी जांच की जाए। तो ये जो संख्या है ये होगी 100 मिलियन, 10 करोड़ या 1 गुणा 10 घात 8। तो ये तो बहुत बड़ी है। और इस संख्या के लिए तो बिलियन लिखना होगा या 1 गुणा 10 की घात 9। तो ये और भी बड़ी है। तो यही उत्तर ठीक लग रहा है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। कितना अधिक है या बड़ा है 7 गुणा 10 घात 5 1 गुणा 10 घात 4 से? तो इसे तो हम विभाजित करके पता लगा सकते हैं। 7 गुणा 10 घात 5 बटा 1 गुणा 10 घात 4। ये समान है 7 बटा 1 गुणा 10 घात 5 बटा 10 घात 4, जो बराबर है 7 भाग 1 होता है 7 और 10 घात 5 का अर्थ है 10 परस्पर गुणा हो रहा है 5 बार और भाग दे रहे हैं हम 10 से, जो परस्पर 4 बार गुणा हो रहा है। तो इसलिए बचेगा 1 10। या अगर घातीय नियम को याद करें तो ये समान होगा 10 घात 5 घटा 1, जो बराबर होगा 10 घात 1 के। तो ये जो यहां है सरल होकर हो जाएगा 10 घात 1, या मैं इसे ऐसे कहना चाहूंगा 10 घात 5 घटा 4, जो बराबर है 10 घात 1 के, जो बराबर है 10 के। तो ये हो जाएगा यहां 7 गुणा 10, जो बराबर है 70 के। तो 7 गुणा 10 घात 5 70 गुणा है 1 गुणा 10 घात 4 से। एक और उदाहरण देखते हैं। यहां पूछा गया है कि 3 गुणा 10 घात 9 है 30,000 गुणा बड़ा कौन सी संख्या से? तो विभाजन करेंगे तो हमारे पास है 3 गुणा 10 घात 9 3 टाइम्स 10 टू द 9 बड़ा है 30,000 गुणा किस संख्या से? भाग देते हैं 30,000 से, देखते हैं क्या मिलता है। हमारी इस संख्या में घातांक भी है और ये वैज्ञानिक शब्दावली है और यहाँ सीधी सीधी संख्या है। तो एक तरीका यह है कि या तो हम इसे भी इस रूप में बदल लें या इसे हम साइंटिफिक नोटेशंस में लिखें। इस तरह किसी भी तरह कर सकते हैं। तो हम ऊपर वाली संख्या का विस्तार करेंगे। इसका विस्तार करेंगे तो ये होगा 3 और उसके बाद 9 जीरोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉमास लगा देते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए और इसे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 3 और साथ में 4 जीरोज 1 2 3 4 और हम जीरोज को काट सकते हैं। मान लीजिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भाग दिया 10 से, हमने फिर 10 से भाग दिया, फिर 10 से भाग दिया और फिर 10 से भाग दिया। तो 10 से तो हम भाग दे चुके, अब अंश और हर को 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। तो हर में हमें मिला 1 और अंश में भी है 1, साथ में 1 2 3 4 5 जीरोस। तो
तो ये हो गया 1 और साथ में 1 2 3 4 5 zeros, 100,000 या 1 लाख। अब इन दोनों को हम लिखेंगे वैज्ञानिक शब्दावली में, साइंटिफिक नोटेशंस में। तो 3 गुणा 10 घात 9, इसे दोबारा लिखता हूं, 3 गुणा 10 की घात 9, इसे हम भाग देंगे 30,000 से, जो समान है 3 गुणा 10, यहां है 1 2 3 4 जीरोस, तो 3 गुणा 10 घात 4। तो मुझे कहना चाहिए कि 4 जीरोस हैं 3 के बाद, 1 2 3 4। तो 3 गुणा 10 घात 4, तो हम भाग देंगे 3 को 3 से, तो सरलतम रूप हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 होगा 1, और फिर 10 घात 9 भाग 10 घात 4 होगा 10 घात 9 घटा 4, जो बराबर है 10 घात 5 के, जो बराबर है 1 के बाद 5 जीरोस के, यानी 100,000 या 1 लाख। तो ये 30,000 गुना बड़ा है 1 लाख से।